Hello students, this video is about classification of materials, and the materials are classified by Faraday on the basis of their magnetic properties, and the materials are classified into three categories. First is paramagnetic materials, second is diamagnetic materials, third one is ferromagnetic materials. These are the three categories of classification of magnetic materials. Now let me discuss about the paramagnetic substances. So paramagnetic substances are those substances which are weakly magnetized in the direction of magnetic field, and they are called paramagnetic substances. Weakly magnetized, which means that कि हमारे पास substances है paramagnetic substances like aluminium, copper and platinum, and इन substances के अंदर जो atoms हैं उनका permanent dipole moment due to unpaired electrons, but in the absence of external magnetic field. Just like this is a substance which is a paramagnetic substance, and इसके अंदर जो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो रैंडम है, रैंडमली अरेंज है. जब तक इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड हमने के अंदर नहीं रखा या हमने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कराई है, और जिसकी वजह से ये रैंडमली अरेंज्ड है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ देयर रैंडम अरेंजमेंट. बट मैग्नेट के केस में यू नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एक बार मैग्नेट है और जिसका एक पोल साउथ है एंड दूसरा पोल नॉर्थ है, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है विच इज़ इक्वल्स टू 2a, दैट सिस्टम इज़ नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. लेकिन जब हम इसी सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, तब इसी सिस्टम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. जैसे हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया तो ये सारे इस डायरेक्शन में ही डाइपोल मोमेंट इसके एटम्स अरेंज हो गए बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड है रादर देन रैंडमली अरेंज्ड, जिसकी वजह से वी कैन से दैट कि कुछ ना कुछ इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. एंड लेकिन वो डाइपोल मोमेंट, या हम कह सकते हैं द सब्सटेंस विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसी सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम, कॉपर एंड प्लैटिनम. सो जब टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो एटॉमिक डाइपोल एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी उनको मिल जाती है. एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी मिलने से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. नॉट इक्वल्स टू 0 बट डिक्रीजेस. सो टेम्परेचर का इफेक्ट अगर पूछा जाए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनका जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाएंगे एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम जाई से डिनोट करते हैं, और इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर पे. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डिक्रीज हो जाएगी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ magnetic field lines prefers to pass through the substance because poles are induced such that induced dipole moment is in the direction of magnetic field.
मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सब्सटेंसेस के थ्रू पास आउट हो जाती हैं। एंड हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, फील्ड स्ट्रेंथ विच इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू बी बाई बी नॉट विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आएगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी, विच इज़ ग्रेटर देन 1। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज़, यू नो दैट जो रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन है विच इज़ म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई एम। और यहाँ से हमने क्या नोट किया कि जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो 1 प्लस आई एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू रिलेटिव परमिएबिलिटी, मीन्स जो ये टर्म है ये भी हमारी ग्रेटर देन 1 हो गई। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इट मीन्स दैट जो ससेप्टिबिलिटी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की विच इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। फोर्थ प्रॉपर्टीज़, अगर हम किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या हम अरेंज कर देते हैं, तो वो खुद को लॉन्गर एक्सिस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अरेंज कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ से वो सब्सटेंस मूव करते हैं स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइज होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने जिस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है उसी डायरेक्शन में, लेकिन स्ट्रांगली। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। इनका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन थ्योरी हम पढ़ते हैं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो अलाइनमेंट होता है वो अलोंग द डोमेन होता है, डोमेन के अंदर होता है। और डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एक साइंटिस्ट थे हमारे वेज, उन्होंने दी थी। डोमेन क्या होता है, फर्स्टली वी डिस्कस दैट डोमेन एक स्मॉल रीजन होता है जिसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स अरेंज होते हैं। ये एटॉमिक डाइपोल्स है और ये जो स्मॉल रीजन है इसको बोलते हैं हम डोमेन। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो डोमेन्स होते हैं आर अरेंज रैंडमली, एंड सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमारा जो होगा विच इज़ अगेन ज़ीरो जब डोमेन्स रैंडमली अरेंज होंगे। डोमेन्स का रैंडमली अरेंज होने का मतलब ये चारों डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल है उनकी जो डायरेक्शन है विच इज़ डिफरेंट, ये रैंडमली अरेंज है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जब हम करेंगे तो अगर डोमेन्स की डायमेंशन में इंक्रीमेंट होता है लाइक दिस, जैसे ये डोमेन इंक्रीज हो गया और ये जो डोमेन की डायमेंशन है वो डिक्रीज हो गई, एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड, यहाँ पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था जिसकी वजह से ये रैंडमली अरेंज थे। लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और डोमेन्स हमारे, इनका साइज़ अगर बढ़ जाता है, इनके डायमेंशन का साइज़ बढ़ जाता है तो आप ये कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसका साइज़ क्यों बढ़ा। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जब ये डोमेन रैंडमली अरेंज था, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, जिस डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, जो सेम डायरेक्शन है, उनका तो डोमेन इंक्रीज हो जाएगा रादर देन दोज विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन। एंड ये जब पॉसिबल होगा जब हम वीक मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोवाइड करें, नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो डोमेन्स का रोटेशन हो जाएगा। रोटेशन मीन्स जो ये 3 डोमेन्स थे इसके अंदर डाइपोल्स इस तरीके से अरेंज्ड थे पहले रैंडमली, अब ये डाइपोल सारे उसी डायरेक्शन में अरेंज हो गए जिस डायरेक्शन में हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। इट मीन्स दैट डोमेन्स आर रोटेट व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। लेकिन जब
वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो सिर्फ वही डोमेन का डायमेंशन इंक्रीज होगा जिस डायरेक्शन के अंदर डाइपोल्स और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, बाकी सभी के लिए साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो ये तो है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जिससे, और टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अलाइनमेंट ऑफ एटम्स के जो अलाइनमेंट है, इनकी जो डायरेक्शन है, इनका जो अरेंजमेंट है वो अगेन डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी अगेन डिक्रीज। वी नो दैट ससेप्टिबिलिटी इज Im विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। Second property of ferromagnetic substances is applied magnetic field is greater than induced magnetic field, जिसकी वजह से we know that relative permeability is the ratio of B by B naught. B is magnetic field strength and B naught is induced magnetic field, जो कि उन डाइपोल्स की वजह से इंड्यूस होगी। सो इट मीन्स दैट रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज ग्रेटर देन 1। एंड अगेन वी नो दैट रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी इज म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस Im। सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 विच मीन्स दैट Im इज ग्रेटर देन 0. It means that susceptibility in case of ferromagnetic substances is greater than 0, which means that it is positive. So ये जो properties हम देख रहे हैं, these are same properties as that of paramagnetic substances but on large scale. Paramagnetic substances के केस में हम Im is greater than 0, but in this case Im is greater than 0. Property same है but in large scale. Now थर्ड टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोवाइड किया है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो वीकली मैग्नेटाइज होंगे। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सच एज Cu, Ag एंड Au आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है कि जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज में हमने मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोवाइड किया तो वो सारे डाइपोल उसी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैग्नेटाइज हो गए। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में क्या है, अगर ये हमारे पास सब्सटेंस है और हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है तो ये अलाइन होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द explanation of that definition. एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी विच इज़ गिवन बाय विज साइंटिस्ट ने दी थी जो। एंड इन केस ऑफ for ferromagnetic substances we are consider domain theory which are given by with scientist, and in paramagnetic substances के लिए electron theory हम consider करते हैं। Similarly diamagnetic substances के केस में भी we are discussing about electron theory. So in case of electron theory of diamagnetic substances, जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है टू द मोशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर सेम रेडियस के साथ, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑर्बिट के अलोंग रिवॉल्व कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन दूसरा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। सो ड्यू टू अपोजिशन सेंस ऑफ रोटेशन की वजह से ये जो क्रॉस मार्क है इट मीन्स दैट आउटवर्ड इनवर्ड, एंड दिस डॉट मार्क मीन्स इसकी जो डायरेक्शन है विच इज़ इनवर्ड साइड। सो अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, इक्वल और अपोजिट। सो वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। जैसे इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट
आउटवर्ड है और इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड है, लेकिन वो इक्वल है क्योंकि वेलोसिटी सेम है, अपोजिट सेंस है, लेकिन बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सेम रेडियस है, मतलब मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन दिस केस इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि नेट क्या हो गया, इसका मूवमेंट प्लस इसका मूवमेंट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है जो हमने mm लिख लिया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से m माइनस एम विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ लेट हमने मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो जब हमारे पास मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड m था, अब हमने जब एक्सटर्नल प्रोवाइड किया तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया उसी इलेक्ट्रॉन के लिए m प्लस डेल्टा m, और इसमें भी m प्लस m माइनस डेल्टा m। सो ईच डायरेक्शन विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से ईच डायरेक्शन एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि करंट भी है हमारे पास, करंट की डायरेक्शन भी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द डायग्राम्स। मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है हमारे पास, सो वी कैन से दैट ये एक्सपीरियंस करेंगे एक फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा, एंड उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज विल एक्सपीरियंस, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है ये एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, एंड एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी इसकी पहले v थी, अब क्या हो गई, डेल्टा v, और नेट मैग्नेट और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज m प्लस डेल्टा m। सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए भी हम फोर्स की डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फाइंड आउट करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हमारी तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इन विच फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इन दिस केस जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, और इस केस में हमारे पास टुवर्ड्स द रेडियस थी, तो वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा इस केस में एटम के, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया है, जब प्रोवाइड नहीं किया था तब हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो आया, लेकिन जब प्रोवाइड किया तो दोनों को हमने ऐड कर दिया m प्लस डेल्टा m और माइनस m माइनस डेल्टा m, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज माइनस ही रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो टोटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट इज 2 डेल्टा m, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर विच इज अपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो as electronic motion in orbit is not affected by temperature, hence susceptibility of these substances do not depend upon temperature. So in case of diamagnetic substances जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर रहा, एंड ससेप्टिबिलिटी जायम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, सो देर इज़ नो रोल ऑफ टेम्परेचर इन दिस टॉपिक। सो जायम दैट इज ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी इन केस ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज जायम दैट इज ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। Now second property is applied magnetic field is less than induced magnetic field, because induced dipole moment is opposite to applied magnetic field, and we know that relative permeability is b by b naught का रिलेशन होता है, तो ये b naught अगर नीचे आ जाएगा तो b by b naught is less than 1, इट मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारे पास लेस देन 1 होगी, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी का रिलेशन ससेप्टिबिलिटी के साथ 1 प्लस आई एम है विच इज़ लेस देन 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, इट मीन्स दैट susceptibility is less than 0 means negative. Susceptibility of diamagnetic substances always be negative,
And fifth property is these substances moves from stronger part to magnetic field to the lower part, whereas पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो सब्सटेंस मूव करता है फ्रॉम वीकर पार्ट टू stronger part, but in case of diamagnetic substances the substance move from stronger part to weaker part. It means that we can say that जो properties diamagnetic substances की हैं वो opposite है as compared to paramagnetic substances and ferromagnetic substances. So these are the three types of magnetic materials: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic, and their theories and all about their properties.